प्रगति के मानदंड सिद्धांत और नीति के संपादित अंश पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रगति के मानदंड का सारांश। राजनीतिक दलों के विषय में लेखक के विचार। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर चलते हैं। वे पश्चिम की राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वहां के दलों की नकल मात्र है। वे भारत की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते और न ही चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मनुष्य के विकास में समाज का दायित्व। लेखक ने मनुष्य के विकास में समाज के दायित्व को महत्वपूर्ण माना है। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य एवं क्षमता की अवस्था व अस्वस्थ अक्षमताओं की अवस्था में उचित अवकाश की व्यवस्था करने और जीविकोपार्जन की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका पालन भी करता है। समाज से मनुष्य का उचित ढंग से निर्वाह करने को प्रगति का मानदंड माना है। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। मानव सामाजिक व्यवस्था का केंद्र। एकात्म मानववाद मानव जीवन व संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैज्ञानिक विवेचन किया है। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। जो जहाँ मनुष्य है वहाँ ब्रह्मांड है के न्याय के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का जीवमान प्रतिनिधि व उसका उपकरण है। जिस व्यवस्था में पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव पर विचार किया जाए वह अधूरी है। भारत ने संपूर्ण सृष्टि रचना में एकत्व देखा है। हमारा आधार एकात्म मानव है, इसलिए एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। सिद्धांत और नीति से संपादित प्रगति के मानदंड अध्याय में लेखक ने मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में रखा है। मनुष्य ने अपने भरण पोषण में असमर्थ होने पर समाज को उसका दायित्व सौंपा है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को परंपरा का नाम देकर अपनाए रखने की संकीर्ण मानसिकता व भारतीय एवं पाश्चात्य समाज के सैद्धांतिक विभेदों को प्रकट करते हुए मनुष्य को अपना बल बढ़ाने व विश्व की प्रगति में सहायक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय संस्कृति के प्रति संकीर्ण मानसिकता। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं, लेकिन वे भारतीय संस्कृति की समानता, प्राचीनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं। यह दल पुरानी रूढ़ियों का समर्थन करते हैं। भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियों जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि को भारतीय संस्कृति और समाज के लिए रोग का लक्षण माना है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले भारत के कई महापुरुष थे। वे इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने का कारण रूढ़ियां हैं। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत के बाहर की सभी चिंता धाराओं का समान आकलन करके चलता है। उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को परखता है। एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उनके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। स्वयं की शक्ति बढ़ाने पर बल। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई, अर्थात वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया, इसलिए भारत की आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। शक्तिहीन व्यक्ति को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। बिना स्वयं को प्रकाशित किए सिद्धि नहीं की जा सकती है। आवश्यक है कि बल की उपासना के आदेश के अनुसार हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, स्वयं की उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील बने, जिससे हम अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक की भूमिका निभाने में सहायक हो सकें।